चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सर 12 से अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है ए ओपन बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस बॉक्स, यानी एक बॉक्स गिवन है। तो बॉक्स को मैं क्यूबॉइड शेप में ले लेता हूं। ये लीजिए, ये बॉक्स आपको गिवन है और इसका जो ओपन वाला पोर्शन है, टॉप क्या है इसका, ओपन है, ठीक है। एंड द ओपन बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, यानी इसको बनाने के लिए वो जो कार्डबोर्ड है उसका एरिया आपको दे दिया सी स्क्वायर यूनिट। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज सी क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक मीटर, यानी आपको इसका एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन ये तो स्क्वायर बेस दे दिया, ये स्क्वायर हो गया इतना, ठीक है। और ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन मान लो एक पोर्शन को, ये लीजिए ये ओपन है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये एल है, ये बी है, ये एच है। अब यदि ये स्क्वायर है तो ये वाली साइड एक्स होगी, लेट करके मान लो कि लेट स्क्वायर ऑफ साइड इज या इक्वल टू एक्स कर लेता हूं, ये एक्स, ठीक है ना। किसमें वैल्यू है, स्क्वायर यूनिट के अंदर है, तो इसको मैं यूनिट ले लेता हूं, ये लीजिए, ठीक है। अब ये x है तो ये इस b की वैल्यू भी x होगी, इस b की वैल्यू भी x होगी, और इसको आप y मान लीजिए, ये x, और इसको आप y मान लीजिए। तो हाइट ऑफ बॉक्स वो कितनी है, y यूनिट। आपको इस बॉक्स का जो एरिया इसमें कार्डबोर्ड यूज हो रहा है उस कार्डबोर्ड का एरिया दे दिया, यानी क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड यूजिंग ऑन बॉक्स, या फिर मैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लिख देता हूं, एरिया ऑफ इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ए। अब एरिया ऑफ कार्डबोर्ड की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एरिया ऑफ बॉक्स की इक्वल होगी, एरिया ऑफ बॉक्स की इक्वल होगी। तो एरिया ऑफ बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वही सी स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बॉक्स की मैं बात करूं तो एरिया ऑफ बॉक्स देखो ऊपर से तो टॉप खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं इनकी बात करूं, ऊपर से तो खुला है, इस बेस की बात करूं तो इस बेस का एरिया तो कितना हो गया, एल स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं एक बार लिख देता हूं, यानी इस टोटल बॉक्स का एरिया क्या होगा, एल बी प्लस, है ना, एल के फॉर्म में ले रहे हैं। फिर इसका और इसका, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बी एच इंटू में टू को कॉमन निकाल लेंगे। फिर इस सामने से जो आपको दिख रहा है एल और ये एच, ये एल एच प्लस 2 इंटू एल एच, ये एरिया। इस 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये इक्वल टू सी स्क्वायर। ये मैंने एरिया ऑफ बॉक्स निकाल लिया जो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड के इक्वल होगा। यहाँ से वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी आपकी बी की वैल्यू एक्स एच, एच की वैल्यू वाई एक्स वाई, और ये वैल्यू आएगी आपकी एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपके एरिया की वैल्यू आ गई यहाँ से, इतना आप समझ गए होंगे। ये आपको गिवन है तो इसी का अपन यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, अपन वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड या वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ले लो,
कितना होगा एल बी एच, एल की वैल्यू x, इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू y, तो वैल्यू आ गई v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँ तो इस y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वैल्यू कितनी है 4x, ये 4x ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो v की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, इस x से ये x कैंसिल आउट तो v की वैल्यू आ गई 1/4, तो कांस्टेंट है, और ये सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसी को मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन का मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, x के रेस्पेक्ट में करना है क्योंकि सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट डी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1/4, तो कांस्टेंट है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, x का कितना 1, एक्स क्यूब का पावर पहले पावर में से एक कम, ये आपकी वैल्यू। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, तो पुट डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 1/4 इंटू सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो इधर मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से सी स्क्वायर बाई 3, ये x स्क्वायर की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस c का रूट कर दो तो c, और ये √3, नेगेटिव वैल्यू x के आपकी जो स्क्वायर था बेस के अंदर उसकी साइड लेट कर रखी है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो x की वैल्यू कितनी c अपॉन √3, इसका अपन यूज करेंगे इस पूरी का वैल्यू का, किसमें इस इक्वेशन का मैं एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में, तो इसका मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, सी स्क्वायर का कितना 0 माइनस इसका करें तो ये 6x हो गया, 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, और 2x इंटू 3 कितना 6x, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 अपॉन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3/2x आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की कितनी वैल्यू पुट करनी है आपको c अपॉन √3 पुट करना है, तो माइनस 3/2 इंटू सी अपॉन √3। अब इस पूरे को c कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है सारा कट रहा है, रहने दो, काटना क्यों है क्योंकि नेगेटिव है उस वजह से लेस देन 0 हो गया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो गया, तो किसकी वैल्यू लेस देन 0, किसका डिफरेंशिएट कर रहे थे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, यदि v मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करो, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करो, है ना, क्या गिवन आपको, यानी क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा ये प्रूव करने की मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये है, ठीक है ना, ये प्रूव करना आपको कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है बॉक्स की वो c³ अपॉन 6√3, ये मैक्सिमम वॉल्यूम आपको प्रूव करने, तो x की वैल्यू तो c अपॉन √3 आ गई, y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं x की वैल्यू, तो काम बन जाएगा आपका, तो पुट x इक्वल टू c अपॉन √3 इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में वैल्यू मैं पुट करूं तो y इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये पुट कर दो तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन 3, अपॉन में वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी c अपॉन में √3। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना 2c स्क्वायर अपॉन में कितना 3 अपॉन 4c अपॉन में √3, ये आ जाएगा। इसको मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करूँ तो 2c स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में √3 अपॉन में 4c,
इसकी एक वैल्यू इससे कैंसिल आउट, इसकी एक वैल्यू इससे कैंसिल आउट, और इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ गई। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू c/2√3। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देख लो, ये c और ये 2 और ये √3, ये वैल्यू यूनिट के अंदर आ जाएगी। यानी मैंने डायमेंशन, बॉक्स की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली है। अब बॉक्स की डायमेंशन के लिए आप वैल्यू पुट करो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार इतना, देखो इसमें मैं बॉक्स की मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करूं तो V मैक्सिमम इक्वल टू x² की वैल्यू, x² की वैल्यू कितनी है c² इंटू y की वैल्यू कितनी है c/2√3। अब यहां से लिख सकता हूं c² इंटू c² c³ 6√3, ये क्यूब यूनिट आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी जो प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कर लेना आप। सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन कंडीशन है, ए सिलेंडर इज सच दैट सम ऑफ द हाइट एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर गिवन आपको, ये सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर की जो हाइट है उसको मैं h से ले लेता हूं, सिलेंडर की जो रेडियस है वो r हो गई। तो आपको कंडीशन ये गिवन है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है h और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, तो एक तो बेस ये है, एक ये बेस है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस कितनी 2πr इक्वल टू 10, ये गिवन है आपको। ए सिलेंडर इज सच दैट सम ऑफ इट्स हाइट h और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज 10 मीटर, ये दोनों को लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको सिलेंडर की ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। यानी क्या फाइंड आउट करना है, V मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो V को मैक्सिमम करो, V को मैक्सिमम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आप जानती हो कि V इक्वल टू πr²h। अब इस V का डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, R या H के रेस्पेक्ट में। तो H की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो देखो H की वैल्यू कितनी आएगी, H इक्वल टू 10 - 2πr, ये H की वैल्यू। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट, और ये कौन सी हो गई, सेकंड। तो V इक्वल टू πr² इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 10 - 2πr², सॉरी r² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो V इक्वल टू π10r² - 2πr³, ये वैल्यू आ गई। इसी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू r। तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो dV/dr इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, ये लीजिए, पाई तो बाहर ही रहेगा, 10 भी कांस्टेंट है, r² का कितना 10 इंटू r² का 2r, r का 1 आ जाएगा, ये माइनस 2πr तो कांस्टेंट है, r³ का करें तो 3r² और r का 1, ठीक है। यानी स्क्वायर का तो 3r² और r का 1 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ dV/dr इक्वल टू पाई, और ये वैल्यू हो गई 20r माइनस 6πr²। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दो, तो पुट dV/dr इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आएगी पाई इंटू 20r माइनस 6πr² इक्वल टू 0।
यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिए, पाई को तो उधर भेज दो तो पाई तो चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप आर को कॉमन निकालो, आर को मैं कॉमन निकालूँ तो ये 20 माइनस 6 पाई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से r इक्वल टू 0 होगा या फिर 20 माइनस 6 पाई r इक्वल टू 0 होगा। एक वैल्यू तो ये आ गई, यानी रेडियस की वैल्यू 0, जो नॉट पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि रेडियस तो 0 होगी नहीं ना, कभी सिलेंडर बनेगा ही नहीं, फिर तो लाइन बन जाएगी, एक लाइन भी नहीं बनेगी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बनेगा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो 6 पाई r इक्वल टू कितना 20, r की वैल्यु आ गई 20 अपॉन में 6 पाई, यानी यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन में 3 पाई, कितनी वैल्यू आ गई 10 अपॉन में 3 पाई, ये वैल्यू आ गई। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो इस इक्वेशन का, और इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, 20 भी कांस्टेंट है, आर का 1 माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का 2r, ये लीजिए। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू ये 20 माइनस 6 पाई यानी 12 पाई आर, ये वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट को पुट करो तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, किसको पुट करना है r इक्वल टू 10 अपॉन 3 पाई को पुट करो। इसको मैं पुट करूं तो पाई इंटू 20 माइनस 12 पाई इंटू 10 अपॉन में 3 पाई, ये वैल्यू 3 पाई से ये पाई और ये 4 ये आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू 20 माइनस 40, और यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का 20 पाई, जो क्या है लेस देन 0 है, वो क्या है लेस देन 0 है। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, तो V इज मैक्सिमम, V इज मैक्सिमम। अब V मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करो। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए R की वैल्यू तो आ गई, इस H की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखो पुट करते हैं, पुट R इक्वल टू 10 अपॉन 3 पाई किसमें इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो R की वैल्यू आएगी H इक्वल टू 10 माइनस 2 पाई इंटू R की वैल्यू है 10 अपॉन में 3 पाई। अब इससे तो ये कैंसिल आउट, तो R की वैल्यू आ गई 10 माइनस 20 अपॉन में 3, तो H की वैल्यू आ गई ये कितना 30 माइनस 20 10 अपॉन में 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये यूनिट में। ठीक है भाई, समझ गए होंगे इतना तो आप। अब आपको V मैक्सिमम निकालना था, तो V मैक्सिमम के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो आप, ठीक है ना। तो मैं इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार पॉज करके, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू या फिर यहीं पे देखो इसमें आपको V मैक्सिमम निकालना था, तो V मैक्सिमम इक्वल टू पाई, R की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 3 पाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है H अपॉन में, यानी H की वैल्यू 10 अपॉन में 3। तो यहाँ से वैल्यू आएगी पाई और इसका स्क्वायर कर दो 100, इसका स्क्वायर 9 और पाई का पाई स्क्वायर और इनटू में कितना 10 अपॉन में 3, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी ये 1000, ये 1000 अपॉन में ये 27, पाई साथ में है तो क्यूबिक यूनिट में आ जाएगा, ठीक है ना। किस में आएगा ये क्यूबिक यूनिट में, ठीक है। क्यूबिक यूनिट में कैसे आ रहा भाई, मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर में आएगा, ये किस में आएगा मीटर में, क्यूबिक मीटर में। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको हाइट की वैल्यू ये दिया हुआ है मीटर के अंदर, ये था। चेक कर लेता हूँ एक बार, आपको दिख तो रहा है ना, ठीक है भाई, ये बराबर है।
अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।